सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफलॉजी सेंसेई। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एचटेट 2023-2022 में रिपीटेडली इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले टाइम में भी देखे जा सकते हैं। एंड अभी रिसेंटली DSSB TGT नेचुरल साइंस का जो शिफ्ट 1 वाला पेपर था उसमें भी इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन ईजी पूछे जाते हैं बट इस टॉपिक के बारे में हमें पता होना चाहिए एंड प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले मूवमेंट क्या होती है। सिमिलरली जैसे हम एनिमल्स में बोलते हैं तो मूवमेंट 2 प्रकार की होती है, लोकोमोशन और मूवमेंट। लोकोमोशन का क्या होता है कि कंप्लीट बॉडी हमारी डिस्प्लेस कर रही है एक जगह से दूसरी जगह, और ये एनिमल्स में देखी जाती हैं क्योंकि एनिमल्स रैंडम इधर उधर मूव करते रहते हैं और कुछ यूनिसेलुलर फॉर्म्स में देखी जाती है। फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनाज और स्पोर्स एंड गैमेट्स ऑफ प्लांट। अब मूवमेंट जो है, मूवमेंट में हम कोई भी बॉडी पार्ट को हिला सकते हैं। ये ह्यूमन्स भी दिखा सकते हैं, प्लांट्स भी दिखा सकते हैं। अब प्लांट मूवमेंट 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? ऑटोनोमस मूवमेंट, पैराटोनिक मूवमेंट और वाइटल मूवमेंट। ऑटोनोमस मूवमेंट क्या होता है? जो मूवमेंट स्पॉन्टेनियस होता है और खुद से होता है। इसका रीज़न क्या है? ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलाई। पैराटोनिक मूवमेंट क्या होता है? जिस मूवमेंट को हम इंड्यूस्ड करते हैं, और कोई चीज़ इंड्यूस्ड की जाए तो उसका स्टिमुलाई क्या होता है? एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इसी तरीके से वाइटल मूवमेंट और फिजिकल मूवमेंट जो होता है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ वाटर। अब हम स्पेसिफाई करेंगे, एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। ऑटोनोमस मूवमेंट ऑल्सो नोन एज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, ये 2 प्रकार का होता है, ऑटोनोमस मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन एंड ऑटोनोमस मूवमेंट ऑफ ग्रोथ। तो ऑटोनोमस मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा सकता है, बट जो ग्रोथ वाला मूवमेंट है वो एक ही प्लेस पे होता है, सिर्फ इसमें कर्वेचर और बाइंडिंग ऑफ प्लांट स्पीशीज वैरी करती है। अब हम पढ़ रहे हैं ऑटोनोमस मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। ये 3 प्रकार का होता है। ये आप NCERT क्लास 11th में भी अपने क्वेश्चन आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। साइक्लोसिस, सिलियरी फ्लैचुलर मूवमेंट और मोर्बिड मूवमेंट। साइक्लोसिस क्या होता है? साइक्लोसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, एंड ये अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना में देखी जाती है। मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन द सेल। देन वी हैव सिलियरी फ्लैजुलरी मूवमेंट। ये कौन शो करते हैं? क्लेमाइडोमोनाज और वॉलवॉक्स के गैमेट्स प्लस जूस्पोर एंड गैमेट्स ऑफ फ्लोवर प्लांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर स्टेज। एक चीज़ वॉलवॉक्स से मुझे और याद आई, प्लैकिया स्टेज किस में पाई जाती है? तो वॉलवॉक्स में पाई जाती है। और मोर्बिड मूवमेंट, इसका एग्जाम्पल क्या है? मिक्सोमाइसिटीज़ और स्लाइम मोल्ड्स और टपीटल सेल जो होते हैं वो ऑल्सो शो अ मोर्बिड मूवमेंट। ऑटोनोमस मूवमेंट ऑफ ग्रोथ, अब ये 3 वजह से होता है, ड्यू टू चेंज इन टर्गर प्रेशर। एक होता है एपिनास्टिक मूवमेंट, एक होता है हाइपोनास्टिक मूवमेंट। अब टर्गर प्रेशर की वजह से जो शो करता है उसमें एक ही एग्जाम्पल आपको लर्न करना है, वो है डिस्मोडियम गायरेंस। पूछा जा सकता है क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन बॉटनी का वो ग्रेजुएशन लेवल पे पूछते ही पूछते हैं। और ये किस फैमिली का मेंबर है? फेबेसी फैमिली, और इसको हम डांसिंग प्लांट और इंडियन टेलीग्राफ प्लांट भी बोलते हैं। हमेशा जब भी एग्जाम्पल लर्न करो तो उसके कॉमन नेम्स भी आपको पता होने चाहिए। देन वी हैव एपिनास्टिक मूवमेंट एंड हाइपोनास्टिक मूवमेंट। तो एपिनास्टिक मूवमेंट में एपी मतलब ऊपर, हाइपो मोर। एपी मतलब मोर ग्रोथ ऑन अपर सरफेस इन बायफेशियल स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर जो ऊपर भी शो हो रहा है नीचे भी शो हो रहा है, जिसकी वजह से लीव्स की ओपनिंग हो रही है और फ्लावर्स की ओपनिंग हो रही है। हाइपोनास्टिक मूवमेंट क्या है? मोर ग्रोथ ऑन लोअर सरफेस, इट विल कॉज क्लोजनिंग ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। अब साइकस और फर्न्स के जो लीव्स हैं वो स्पेशलाइज्ड हैं, स्पेशली साइकस के। साइकस में सर्सिनेट वेनेशन देखी जाती है ना, वो रोल ऑन हो जाते हैं, सर्सिनेट वेनेशन देखी जाती है। तो अब हम पढ़ते हैं लीव्स ऑफ फर्न्स और साइकस के क्या करेक्टरिस्टिक फीचर्स है। कुछ होते हैं यंगर लीव्स, कुछ होते हैं मैच्योर लीव्स। यंगर लीव्स में क्या होता है? हाइपोनास्टिक मूवमेंट शो करते हैं और लीव जो हैं वो सर्सिनेटली कॉइल्ड हो जाते हैं कि जब ड्रॉट की कंडीशन आती है तो वो रोल ऑन हो जाएंगे, और जब पानी मिल जाएगा तो वो खुल जाएंगे। इन मैच्योर लीव एपिनास्टिक मूवमेंट, लीव इरेक्ट होते हैं, ओपन होते हैं। देन वी हैव पैराटोनिक मूवमेंट और इंड्यूस्ड मूवमेंट। पैराटोनिक मूवमेंट भी अब 3 प्रकार का होता है। टैक्टिक मूवमेंट, जहाँ टैक्टिक की बात आई वहाँ टच, ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट। नास्टिज्म से आपका स्टेट में क्वेश्चन आया हुआ है। टैक्टिक मूवमेंट और टैक्सिज्म क्या होता है? ये डायरेक्शनल मूवमेंट होता है और एक बार हो जाए तो ये रिवर्स नहीं हो सकता, इरिवर्सिबल होता है। इसी तरह ट्रॉपिक मूवमेंट होता है जो डायरेक्शनल होता है और इरिवर्सिबल होता है।
इरिवर्सिबल होता है, उसी तरह नास्टिक मूवमेंट और नास्टिज्म होता है नॉन डायरेक्शनल और रिवर्सिबल मूवमेंट। इसमें इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई होती है। टैक्सिज्म और टैक्टिक मूवमेंट 3 प्रकार का होता है, फोटोटैक्सिज्म, कीमोटैक्सिज्म, थर्मोटैक्सिज्म। फोटोटैक्सिज्म लोकोमोशन इन रिस्पॉन्स टू लाइट, ये कहाँ देखी जाती है, गैमेट्स ऑफ एल्गे एंड यूग्लिना एंड क्लेमाइडोमोनास। कीमोटैक्सिज्म कहाँ देखी जाती है, लोकोमोशन इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स, ये इंपॉर्टेंट है। ये एंथीरोजॉइड्स में दिखी जाती है, जब एंथीरोजॉइड मूव करते हैं आर्की गुनिया में। इनके करेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, ब्रायोफाइट्स का। और थर्मोटैक्सिज्म क्या होता है, लोकोमोशन इन रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर, ये किस में दिखी जाती है, क्लामाइडोमोनास, मूवमेंट टूवर्ड्स वार्म टेम्परेचर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई